सम्मानित मंच व समस्त सम्मानित ग्रामवासियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज मझोला फतेहपुर ग्राम में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में मीटिंग का जो आयोजन किया गया है, इसका प्रमुख लक्ष्य जो है उसको अवगत करा रहा हूं मैं आपको। और हमारे पिछले के वक्त पीछे जो वक्ता थे उन्होंने आपको अवगत कराया, बाकी और लोग भी कराएंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस मीटिंग में आने का, बाबा साहब ने हमें मंत्र दिया है संगठित करो, तो हम कभी भी अपनी तरक्की के बारे में, अपने भले के बारे में जब सोचते हैं तो एक तीन प्रमुख स्तर होते हैं। एक होता है सामाजिक स्तर, सामाजिक यानी हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा खान पान, वेशभूषा, कपड़े, मकान, ये सामाजिक जीवन। दूसरा आर्थिक जीवन, अर्थात हमारा धन संपत्ति, मालियत। और तीसरा राजनीतिक जीवन। ये तीनों स्तर, राजनीतिक जीवन अर्थात आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके विधायक, सांसद, MP, MLA, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये आपका राजनीतिक स्तर हो गया। तो राजनीतिक स्तर की मैं बात बता रहा हूँ कि राजनीतिक स्तर अभी तक हमारा यहीं तक सीमित है कि हम इधर जो सीट होती है प्रधानी की या जिला पंचायत की या विधायक की या लोकसभा की, हम वही बड़ी इलेक्शन लड़ते हैं और वही जीतते हैं। सामान्य सीट को हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं जीतेंगे, बहुत दूर की बात, अच्छा ही नहीं बढ़ते। लेकिन साहब काशीराम साहब जब राजनीति में आए तो इस पूरे परिदृश्य को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद पार्टी बनाई और फिर उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की, पहले एक समाज को रखा, दलित समाज को सबसे पहले अम्बेडकरवादी बनाया और बाबा साहब के मिशन को बताया। जब दलित समाज एकत्रित हो गया तो उन्होंने कहा पहला चुनाव तो हारेंगे, दूसरा हारेंगे, तीसरा जीतेंगे। पहला हारे, दूसरा हारा और तीसरा चुनाव तो जीतेंगे। मूवमेंट को चलाया, पार्टी बनी, पार्टी के बाद 4-4 बार समाज ने मुख्यमंत्री दिए। सोशल इंजीनियरिंग ये थी कि जब हमारा एक ठोक वोट होगा, हमारा अपने समाज का ठोक वोट होगा, तो दूसरे समाज का जो प्रत्याशी होगा उसके समाज का वोट मिलेगा, प्लस कुछ और अन्य समाज का वोट मिलेगा, तब जाकर मैं राजनीतिक जीत हासिल होगी। यही हुआ। लेकिन 2012 के बाद ये सब खत्म चला गया। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 2013 में भीम आर्मी में, बताना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग बहस बहुत करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ये बीजेपी वालों ने बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। गुरु जी इजाजत है, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। तो भीम आर्मी 2013 में ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। ये भीम आर्मी केवल शिक्षा, गाँव जाके बच्चों को शिक्षित करने की और एक संगठन बना के यूनिटी में बच्चों को गाँव जाके शिक्षित करने का काम करती थी। लेकिन तभी 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो सहारनपुर में गाँव है सब्बीरपुर गाँव में दलितों में वो कुछ अन्य जातियों में झगड़ा हो गया, बहुत बड़े और उस झगड़े को इतना बड़ा स्तर हुआ, स्तर पर वो झगड़ा हुआ कि हमारे समाज के बहुत से लड़कों पे नाजायज FIR दर्ज की गई। तो जो सामाजिक संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी भीम आर्मी, तब जाके हमारे बड़े भाई निरंजन जी, चंद्रशेखर भाई और सतीश कुमार जो संस्थापक थे भीम आर्मी के, मंजीत नौटियाल और जो भीम सेना चलाते हैं नवाब बहुत बड़ा कांड हुआ और पूरे प्रदेश पूरे देश में चंद्रशेखर भाई को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा। दिल्ली में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और 16 मिनट पर रासुका लगाई उत्तर प्रदेश सरकार ने। रासुका तो मतलब समझते हो, इससे बड़ी और धारणा है। रासुका लगाई, 16 महीने तक भैया को जेल में रखा। अंततः भैया को जब बेल मिलने की नौबत आई, भैया जेल से बाहर आए, तब भैया ने एक स्टेटमेंट दिया था। मीडिया वालों ने पूछा उनसे, भाई तुम दलित समाज के नई आइकन हो, हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे समाज की दलित आइकन तो मेरे बहन जी, हमारी बुआ जी, ये भैया नहीं। ये बात मीडिया में जब चली गई, चंद्रशेखर आजाद अभी भी जेल से आए और बहन जी करीब मेरी बुआ, बहन जी ने आके कहा, मीडिया में आके बहन जी ने कहा कि ऐसे लोग भतीजे नहीं होती। चंद्रशेखर भाई का दिल टूट गया, चंद्रशेखर भाई का दिल टूट गया और जो नीला झंडा, बसपा का झंडा चंद्रशेखर भाई के घर पे लगा था वो उन्होंने कहा और उन्होंने कहा
कि जब वो मुझे अपना भतीजा नहीं मानते हैं तो मैं तो उनको हमेशा अपना बुआ मानूंगा, लेकिन इस समाज की सेवा अब मुझे राजनीतिक रूप में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम खाएंगे, अंडा हम खाएंगे, जेल हम जाएंगे और विधायक सांसद कोई और बनेगा। आज हमारे विधायक सांसद ही नहीं होंगे, हम चल जाने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं होंगे। तब चंद्रशेखर भाई ने सोचा क्यों ना राजनीति में दाव पेच आजमाया जाए। 37 मुकदमे बीजेपी सरकार ने लगाए। बताओ कौन कह सकता है कि बीजेपी स्टैंड करेगी, पहले जेल भेजेगी, पहले जेल भेजेगी। 37 मुकदमे लगाएगी, जिसको वो आगे बढ़ाएगी 37 मुकदमे लाएगी। उनके नाखून फेर दिए भाई, नाखून फेर दिए, जेल के अंदर उन्हें सताया गया, उन्हें जेल के अंदर जहर दिया गया, रेड की हड्डी तोड़ दी उनकी चंद्रशेखर भाई की। चंद्रशेखर भाई ऐसे ही पैदा हुआ, भोला चट्टान, इतनी मेहनत संघर्ष करके चंद्रशेखर बना। तब 2020 में भैया ने आजाद समाज पार्टी बनाई। 2022 में चुनाव लड़ा गोरखपुर से योगी जी, जमानत भैया ने प्रण कर लिया। जो अपमान हुआ है इसको सम्मान माना, और भैया ने 2022 से ही नगीना विधानसभा अपने क्षेत्र में उन्होंने लोकसभा में काम करना शुरू कर दिया। लोकसभा में जमीनी स्तर तक भैया ने यह देखा कि कोई आईकॉन है उसमें भीड़ तो बहुत हो जाती है, लेकिन चुनाव कैसे जीता जाता है। तो बहुत से समाज के लोगों से मिले भैया, मूवमेंट चलाने के लिए सबसे दिशा निर्देश मिले, कमेटियां बनी और बूथ लेवल पे 10-10 आदमी लगाए नगीना विधानसभा के बाद, लोकसभा के बाद। और नगीना में हमारे समाज के लोगों ने भैया को आर्थिक राज और सब तरह की मदद की। हम नगीना तो बताइए भैया का संघर्ष है कि नहीं है? हमारे लिए है। और कुछ पार्टी ऐसी है, मैं नाम लेने नहीं लूंगा कि हमारे ऊपर उनका भी असर है। उस पार्टी का भी 2012 तक हमारे ऊपर एहसान रहा है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि देखिए बीते हुए कल का तो आप सम्मान करो, बीते हुए कल का सम्मान करो। बसपा हमारी पार्टी की बहनी हमारे नेता है, उनका सम्मान करो, लेकिन चंद्रशेखर भाई हमारा भविष्य है और हमें अपने भविष्य के लिए तैयार होना। कोई कितना भी कहे राजनीतिक सत्ता आपको कभी हासिल होगी जब हम एक मंच पे आएंगे। अब हमारा मंच आजाद समाज पार्टी ही है और हम सबको अब करना क्या है, जैसा कि हम मीटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग भी जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी अपने रिश्तेदारों को कहें, फोन करके भी अपनी आजाद समाज पार्टी की मार्गी का जनाधार करता है। अब हमें एक मंच पे आ जाना चाहिए राजनीतिक रूप से। जब आप हम सब लोग एक दूसरे से प्रचार करते हैं, जैसे वो एक बार बोलिए नमक की थैली होती क्या 200 रुपए की, खड़े का नमक भैया लाता होने वाला खरीदो नमक की थैली, तो लोगों ने 5 रुपए वाली थैली 200 रुपए। तो वो तो अफवाह थी, मुझे ताकत है। लोग अफवाह को 1 घंटे में फैला देते हैं, तो हम ताकत को कितनी देर में फैला सकते हैं? वो टाइम लगेगा। अपनी ताकत को अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने यार दोस्तों को बताओ कि भाई नई पार्टी हमारी। अब आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई मेहनत कर रहे हैं और आने वाले जिला पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से बीमारी से आपके वार्ड में जो खड़ा हो, स्टैंड हो, यहाँ पर उसकी मदद करो, उसको वोट दो। अगर हम 2025 के लास्ट में होगा या 2026 के शुरू में ये चुनाव होगा, प्रधानी के चुनाव के साथ जिला पंचायत, मेरा सबसे आग्रह है कि पार्टी से जो भी प्रत्याशी खड़ा हो उसको भारी से भारी आप अभी से चर्चा करो। अभी से चर्चा करोगे तो और समाज की तब जाके हमारे जिला पंचायत सदस्य देंगे। 2027 में भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो रोक नहीं सकता। क्यों? हर समाज दुनिया में चंद्रशेखर भाई को देख रहा है, इनसे उम्मीद लगाए बैठा है, मुस्लिम समाज उम्मीद लगाए बैठा है, पिछड़ा समाज उम्मीद लगाए बैठा है और दलित समाज के भाई तक नहीं भैया। इसलिए मेरा आग्रह है, हमारा मकसद यही है यहाँ आने का भी। और हम देखिए बाबा साहब के बारे में तो हमसे बेहतर आप भी जानते हैं, बहुत कुछ जानता है बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए हमारे क्या किया। लेकिन उसको अगर हम उस मूवमेंट को किसी पार्टी के जरिए आगे नहीं बढ़ाएंगे सब नहीं धरा का। इसलिए मेरा आग्रह है, सभी से निवेदन है, अपने रिश्तेदारों से, बंधुओं से अपनी मिलने वाले पार्टी के बारे में बताएं और जिला पंचायत चुनाव 2019 कहें भैया इस पार्टी में सपोर्ट हमारी है। इसी के साथ अपने शब्दों को बता देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय